अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एट अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये फुटबॉल ग्राउंड पे जहां 34 पे कौमी खेलों के सिलसिले में आज का ये दूसरा फुटबॉल मैच जो कि HEC बामुकाबला बलूचिस्तान अब से कुछ लम्हों बाद शुरू होगा। दोनों टीमें लाइन अप दाएं जानिब स्क्रीन के आप देख सकते हैं लाइट ब्लू जर्सियों में HEC हायर एजुकेशन कमीशन की टीम, जबकि बाएं जानिब डार्क ब्लू वर्दियों में बलूचिस्तान की टीम। मेरे साथ कॉमेडी बॉक्स में मौजूद हैं दानिश अनीस। दानिश, वी आर गोइंग टू विटनेस अ वंडरफुल मैच क्योंकि दोनों टीमों में बड़े ही मंझे हुए और तजर्बाकार खिलाड़ी शामिल हैं। बिल्कुल, आप विटनेस कर रहे हैं 34वें नेशनल गेम्स का मेला और मुख्तलिफ इवेंट्स हम आपके लिए लाइव लेके आ रहे हैं। आज सुबह से आपने हॉकी के इवेंट्स देखे और साइड बाय साइड बॉक्सिंग के इवेंट्स भी जारी हैं। मीनवाइल ये पहला मैच होने जा रहा है 34वें नेशनल गेम्स का। आप कैलिबर की बात कर रहे थे, टैलेंट की बात कर रहे थे, तो जहाँ पर बलूचिस्तान की टीम में जो टैलेंट आपको नज़र आने वाला है वो बहुत ही शानदार है इरफान। एग्जैक्टली इंटरनेशनल प्लेयर्स नुमाइंदगी कर रहे हैं, जैसे फरीदुल्ला हैं, मेराज हैं। इसी तरह HEC की टीम भी बहुत ही मंझे हुए और टैलेंटेड प्लेयर्स पे मुश्तमिल है। मौसम इंतहाई खुशगवार, अब्र आलूद, जहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी की हिद्दत भी काफ़ी कम होगी। नीचे सब्ज़ाज़ार, तो एक आइडियल स्पोर्टिंग कंडीशन। ये तमाम नशियात आप देख रहे हैं जियो सुपर के लाइव ट्रांसमिशन में। और 32 गेम दानिश इस पूरी 34वीं नेशनल गेम में है, तो मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स आपके सामने लाइव लेके आएंगे नेक्स्ट 18 फुल एक्शन डेज। बिल्कुल, अगर आप न्यूज़ चैनल्स फॉलो कर रहे हैं तो आज आप पूरा दिन सुनते रहे होंगे कि पाकिस्तान भर में शदीद गर्मी की लहर है, बट क्वेटा में सूरत हाल थोड़ी सी बरक्स है इसके, क्योंकि क्वेटा में इवन दो अगर आप धूप में खड़े हो तो आपको थोड़ी बहुत तपिश महसूस होती है, बट जैसे ही आप छाँव में आते हैं आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है और यही खासा है क्वेटा के मौसम का इरफान। Exactly, but we promise you to have a heat in the ground. You will see the players. आप देखेंगे कि इंतहाई जोश जज्बे के साथ एक दूसरे पे बर्तरी लेने की कोशिश की जाएगी। इंतहाई पॉपुलर गेम है फुटबॉल, यहाँ पे बलूचिस्तान में जैसे कि वर्ल्ड वाइड ये पॉपुलर है, तो बलूचिस्तान में भी बहुत पॉपुलर है फुटबॉल। तमाशाई भी अच्छी खासी तादाद में ग्राउंड में मौजूद हैं अपने हीरोज़ को देखने के लिए। गुज़िश्ता 3 सालों में अगर आप क्वेटा में होने वाले फ़ुटबॉल इवेंट्स को फ़ॉलो करते आए हैं तो कुछ टीमों के नाम ऐसे हैं जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। अगर आप फ़ुटबॉल के खेल से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फ़ैन हैं तो आप मुस्लिम FC का नाम ज़रूर जानते होंगे, आप पाक चमन FC का नाम ज़रूर जानते होंगे, यकीनी तौर पर आप पाका का नाम भी जानते होंगे। और इन तमाम टीमों के प्लेयर्स अगर आप मिलाएं तो आपको बलूचिस्तान का स्क्वाड मिलता है, व्हिच टेल्स यू इरफान कि आज बलूचिस्तान की जो साइड है वो एक फोर्स होगी इस टूर्नामेंट में। एग्जैक्टली इसमें मोर देन हाफ प्लेयर्स आर इंटरनेशनल प्लेयर्स, और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो लीग खेल रहे हैं, किर्गिस्तान लीग खेल रहे हैं। तो यकीनी तौर पे एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा शायकीन फुटबॉल को। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, इंतहाई खूबसूरत वादियों पहाड़ों में घिरी हुई है कोयटा की वादी, और यहाँ पे 34वें कौमी खेल दानिश ने जैसे आप बताया आपको कि एक गर्मी की लहर मुल्क में आई हुई है, तो एक आइडियल मौसम है इन गेम्स के लिए कोयटा में। तो तमाम प्लेयर्स और ऑफिशियल्स जो कि लगभग 7,000 के करीब हैं कोयटा आए हुए हैं, तो वो यकीनी तौर पे न सिर्फ खेलों को एंजॉय करेंगे बल्कि इस मौसम को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और ऑफ डेज़ में यहाँ पे हन्ना लेक, ओड़क की वादी जो फलों के दरख्तों से लदी हुई है, तो वो भी एंजॉय करेंगे दानिश। बिल्कुल, और एन्जॉयमेंट की आप बात कर ही रहे हैं तो क्वेटा आएँ और आप यहाँ के खाने से लुत्फ़अंदोज़ ना हों तो ज़्यादती होगी, क्योंकि बड़े ही शानदार किस्म के ज़ायकेदार खाने क्वेटा में आपको मैसर होते हैं, चाहे वो नमकीन रोस्ट हो या फिर आप और बहुत सारे बारबेक्यू के आइटम्स हों। इसके साथ-साथ जो पाकिस्तान के दीगर शहरों की ख़ासियत है ना, वो भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। कराची के लोग कहते हैं कराची के अलावा बिरयानी कहीं अच्छी नहीं मिलती, क्वेटा आएँ यहाँ मिलेगी आपको। सो दैट्स अ किक ऑफ। बलूचिस्तान ने खेल का आगाज किया, बॉल बलूचिस्तान के हाफ में ही है। यहाँ से अपने लेफ्ट विंग को फीड किया, बॉल का कंट्रोल हासिल अब तक भी बलूचिस्तान के पास। बलूचिस्तान डार्क ब्लू जर्सी में मलबूस, या स्टॉपर के पास बॉल, यहाँ से बॉल को आगे बढ़ाया, इंटरसेप्ट हुई बीच में ही। कप्तान है बलूचिस्तान के। बिल्कुल, वहीद कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं बलूचिस्तान के लिए और ही इज़ रियली क्विक ऑन हिज़ फीट। हजारा कंबाइन में अगर आपको याद हो तो ये खेलते हुए नजर आए थे आपको। बिल्कुल, रजब अली की बात हो रही है।
जबकि अगर आप जियो सुपर को फॉलो करते रहे हैं पिछले फुटबॉल इवेंट्स में, तो आपको मिराज भी नजर आएंगे जो कि दीवार चीन का खिताब दिया है दानिश ने उन्हें। बिल्कुल रजब अली कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं बलूचिस्तान की टीम के, और हज़ारा कंबाइन की भी कप्तानी करते हैं। पाकिस्तान कैंप भी अटेंड कर चुके हैं, अच्छे लेवल की फ़ुटबॉल खेलते आए हैं पाकिस्तान लेवल पर भी। खतरनाक हो सकता है 18 यार्ड में, यहां से किक की थी पर गोल पोस्ट से ऊपर। सेंटर फॉरवर्ड हैं। ताहिर 9 नंबर की जर्सी में है, बहुत तेजी से जगह बनाते हैं। फिनिशिंग का फुकदान इस मर्तबा। गोल किक गोलकीपर ने ली एचसी की जानिब से, अच्छी गोल किक और मिराज इनटू द एक्शन। फर्स्ट करेक्शन देयर फॉर मिराज। ये आज बलूचिस्तान के लिए दीवार साबित होंगे, और जितने भी हमले हैं एचईसी की जानिब से उनको रोकने की बखूबी कोशिश करेंगे। फरीद इज़ अ गुड क्वालिटी डिफेंडर। बहुत अच्छा क्रॉस, इसको सही मानों में कन्वर्ट ना कर सके। फॉरवर्ड है, 11 नंबर की जर्सी में है एचईसी की जानिब से, बिल्कुल अनमार्क थे, उन्होंने खुद ही स्पेस बनाया। इत्शाम अब्बास का हेडर बिल्कुल गोल पोस्ट से बाहर, गोल किक मगर बिल्कुल ही पैरेलल लेफ्ट बैक को दिया। फरीद, बॉल फरीद के पास, फरीद से बॉल छीन अपने ही खिलाड़ी के पास सेंटर में। एक मरतबा फिर फरीद ने बॉल को जाने दिया मगर वहां पे मौजूद थे इत्तिशाम। एक मरतबा फिर बॉल हासिल की इत्तिशाम ने, लेफ्ट विंग की जानिब से आगे बढ़ते हुए डी के अंदर दाखिल हुए। यहां से अच्छा पास, बहुत ही आसान मौका था मगर बिल्कुल अलर्ट गोलकीपर, और इस गोल को नाकाम किया दानिश। बहुत अच्छा मौका मिला था। क्विक रिफ्लेक्सेस बाय मोहम्मद यासिर देर। बड़ा जबरदस्त मौका था एचईसी के लिए, लेकिन यासिर ने उसको नाकाम बनाया। एक बार फिर चार्ज करते हुए यहां पर बलूचिस्तान की टीम। ताहिर के पास बॉल आई, ताहिर से फरीद, दोनों शानदार जोड़ी बनाकर खेलते हैं। 18 यार्ड में यहां से शूट करने की कोशिश मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद। अच्छे खेल का मुजाहरा अब तक दोनों जानिब से। बॉल को उछाल दिया है 18 यार्ड में, गैप में बॉल को दिया था मगर यहाँ पे फॉरवर्ड मौजूद नहीं। खासा एक्सपीरियंस है फरीद और ताहिर को आपस में खेलने का। मुस्लिम एफसी के लिए भी फॉरवर्ड लाइन को संभालते हैं और बड़े गोल स्कोर करते हैं ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके। इससे पहले एचईसी ने बहुत ही अच्छी मूव क्रिएट की थी जिसे डिनाई किया गोलकीपर यासिर ने। अच्छे रिफ्लेक्सेस थे यासिर के, अदरवाइज बिल्कुल गोलकीपर और फॉरवर्ड अकेले थे गोल पोस्ट पे। साइड की थ्रो, फरीद को अच्छा पास दिया है। फरीद का बॉल का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद। अब्दुल कलाम ने बॉल को क्लियर किया, कप्तानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं एचईसी के लिए। लेफ्ट विंग की जानिब से ताहिर के पास बॉल आई है। ताहिर 18 यार्ड में फरीद को बॉल पहुंचाना चाहते थे मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद, बॉल को क्लियर किया। स्टिल द अर्ली मिनट्स, तो दोनों टीमें एडजस्ट होते हुए और इसी दौरान मूव्स भी क्रिएट कर रही हैं। एक मरतबा फिर इत्तिशाम साइड लाइन पे बॉल को लेके चलते हुए मगर उनके कंट्रोल से बाहर, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। अच्छा प्रेशर एक्सर्ट किया था यहाँ पर डिफेंडर ने। इट वाज उमर दिस टाइम अराउंड। एक बार फिर रजब का अच्छा पास लेफ्ट से, इस वक्त अटैक क्रिएट करने की कोशिश। ताहिर के पास बॉल, ताहिर ने सर उठाया, ड्रिबल करने की कोशिश, बॉल को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं ताकि मजीद सपोर्ट उनको मिल जाए। फरीद को बॉल पास की, फरीद ने बॉल को कंट्रोल किया। इट वाज अ लिटिल बम्पी एट दैट टाइम। अब तक का फरीद बॉल को हासिल करने की तगदौ में। इवन अगर मिस कर भी जाएं फरीद तो हिम्मत नहीं हारते, घूम के वापस आते हैं, दोबारा लपकते हैं और बॉल को छीनते हैं। एग्जैक्टली, हाई एल्टीट्यूड पे वाक़ होने की वजह से कोयटा स्टेशन पे बाहर से आने वालों के लिए थोड़ी सी ऑक्सीजन की भी कमी होती है, स्पेशली एथलीट्स। उनको कुछ दिन चाहिए होते हैं क्लाइमेटाइज होने के लिए। तो देखना ये है कि एचईसी की टीम पूरे 90 मिनट के दौरान अपने स्टेमिना को किस लेवल पे रखती है, क्योंकि बलूचिस्तान टीम एट द अदर हैंड काफ़ी यूज्ड टू है इस क्लाइमेट की। 7 नंबर की जर्सी में है बॉल, अभी तक इनके पास सेंटर बिलावल ने बॉल आगे पहुंचाई मगर वहां पे कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं था।
बॉल फरीद के पास आई है, कप्तान साथ साथ काहिर। एचईसी बॉल का कंट्रोल हासिल किया, यहां से उम्दा गैप में बॉल दिया था, एहतिशाम थोड़ा पीछे रह गए और बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। एहतिशाम तने तनहा मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपने बलूचिस्तान की इस टीम के ख़िलाफ़ खेला है तो आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि इनकी डिफेंस लाइन बड़ी तगड़ी है और आपको एक नहीं एटलीस्ट 2 से 3 अटैकर्स चाहिए होते हैं जो मूव क्रिएट करें, वरना इनको चकमा देना इतना आसान नहीं होगा इरफान। एग्जैक्टली अब तक दोनों टीमों ने सही मानों में पंजा लड़ाया हुआ है, दोनों टीमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में। फरीद बॉल का कंट्रोल हासिल ना कर सके, यहां से डिफेंडर ने बैक पास किया गोलकीपर को। तलहा गोलकीपिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं एचईसी की जानिब से। दोनों टीमों को एक तरह का ये डिसएडवांटेज है कि दोनों टीमें रैंडमली प्लेयर्स पिक करके टीम बनी है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ डिवीजन डिस्ट्रिक्ट से और क्लबों से लड़के लेके बलूचिस्तान की टीम, इसी तरह एचईसी भी मुख्तलिफ तालीमी इदारों से मुख्तलिफ जगहों से पिक करके बनी है, तो टीम कॉम्बिनेशन बनते बनते थोड़ा टाइम लगेगा था। एक अपर हैंड जो मुझे लगता है बलूचिस्तान की इस टीम को होगा वो ये है कि गुज़िश्ता 2-3 सालों में इनको लातादाद मौके मिले हैं आपस में खेलने के। जब आप एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो भी आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझते हैं और उन्हीं को आप एज अ टीम यूटिलाइज कर सकते हैं इरफान। एग्जैक्टली गोलकीपर के पास बॉल, इनाम यहां से अच्छा पास इत्तिशाम की जानिब। दानिश, आई कैन सेंस इत्तिशाम इज अ प्लेयर टू बी वॉच्ड आउट, क्योंकि किसी भी कॉर्नर से आप देखें गैप पास जो निकाला जाता है वो इत्तिशाम की जानिब निकाला जाता है, सो ही मस्ट बी द प्लेयर टू बी वॉच्ड आउट। फाउल की विसल बजी। I will definitely be watching एहतिशाम, बट अगर एहतिशाम मिराजुद्दीन और मुनीर अहमद को चकमा देकर गोल स्कोर करने में कामयाब होते हैं तो मैं वहीं माइक नीचे रख दूंगा इरफान और मान जाऊंगा मैं एहतिशाम को। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इनको चकमा दे के उन्होंने अपने फॉरवर्ड को पास दिया था और सिर्फ गोलकीपर रह गए थे जिन्होंने इस गोल को डिनाई किया। मीनवाइल खेल दोबारा शुरू हुआ। एंड वी आर प्राउड ऑफ ऑल दिस टैलेंट। ऐसा नहीं है कि इनको चकमा देने वाला कोई प्लेयर इस टूर्नामेंट में नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, हम देखने के लिए उतावले हैं उनको। लंबा शूट, बहुत उम्दा सेव इनाम का, बहुत उम्दगी के साथ अपने लेफ्ट जाने पे उन्होंने फुल लेंथ डाइव की और इस तेज शूट को गोल में जाने से रोका, तो एक अच्छा अटैक क्रिएट किया बलूचिस्तान की टीम ने। एक मरतबा फिर खतरा टला नहीं और सीधा नेट के अंदर बहुत ही उम्दा पास मिला था, फार कॉर्नर पे बॉल फेंकी और वहां पे हेडर बिल्कुल तैयार थे और उसे गोल में फेंक दिया। थोड़ा सा एहतजाज जारी है कि शायद ये ऑफ साइड, मगर बड़ी उम्दगी के साथ मूव किया था। बिल्कुल, जितना खूबसूरत पास था ये, इट वाज लॉफ्टेड पास जिसको बहुत शानदार अंदाज में हेडर के साथ कनेक्ट किया और गोल हासिल करने में कामयाब हुए। पहले एक गोल को डिनाई किया इनाम ने, मगर फौरन ही उसके रीबाउंड पे एक लंबा शूट लगाया और फार पोस्ट की जानिब फॉरवर्ड बिल्कुल अकेले खड़े थे, उन्होंने हेड करके बॉल को गोल में फेंका। अली आगा का शानदार गोल मुलाहिजा किया अभी आपने, उससे पहले अली आगा की एक बड़ी कमाल की अटेम्प्ट भी थी इरफान, जो कहीं कुछ पसे पर्दा चले गई इस गोल की वजह से, वरना वो अटेम्प्ट भी कमाल थी, वहां पर भी गोल बनता था, ताला ने डिनाई किया। Exactly, Danish. That's what they are famous for. HEC उनके कप्तान कायर बॉल लेके आगे जाना चाहते थे, फरीद के पास बॉल आई है, साथ साथ एक डिफेंडर है, फरीद ने बैक पास किया, अच्छी छोटी छोटी पासिंग उमर के पास, बॉल अब भी उनके कंट्रोल में, सेंटर लाइन से पीछे आए, बैक पास किया मिराज के पास, मिराज आगे अपने फॉरवर्ड्स को देखते हुए यहां से उन्होंने बॉल फेंका अपने फॉरवर्ड की जानिब, मगर बॉल सही तरीके से ना पहुंच सका, सही क्लियरेंस दोनों जानिब से ना हो सकी। महमूद के पास बॉल इस बार, दो प्लेयर्स को चकमा देकर ड्रिबल करके पास करने में कामयाब हुए। यहाँ पर काहिर के पास अब बॉल है, काहिर ने अच्छा लॉफ्टेड पास दिया लेकिन वहां पर बॉल को इंटरसेप्ट किया गया। तमाशाई भी एक अच्छी खासी तादाद में मौजूद ग्राउंड में,
फुटबॉल यकीनी तौर पे पसंद करते हैं, और ख़ुसूसन अगर बलूचिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हों स्टिल इन द अर्ली डेज फॉर दिस फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ नेशनल 34th नेशनल गेम्स। तो जैसे जैसे प्रोसीड करेगा ये टूर्नामेंट, ये गेम्स, तमाशाइयों की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इस अब्रालूद मौसम में बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, ये अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का फुटबॉल ग्राउंड है। हवा हमारे दाएं से बाएं जानिब चलते हुए, सेंटर में खेल होता हुआ, बॉल साइडलाइन से बाहर। मेरा आज एक मतबा फिर आए इस तरह रोका जिस तरह कहते हैं कि टांग अड़ाई। बिल्कुल, और मिराज एक ऐसे डिफेंडर हैं जो ओवर पावर करते हैं स्ट्राइकर्स को। थोड़ी सी तब्दीली अच्छी सी की पॉलिसी में नजर आई है गेम प्लान में, कि उनके कप्तान अब फॉरवर्ड आके खेल रहे हैं। इससे पहले वो सेंटर लाइन से पीछे मिडफील्ड में खेल रहे थे। और पहले ही हमने इस बात का इंदिया दिया था कि कुछ सपोर्ट चाहिए होगा एहतशाम को। और यहाँ पर अगर अब्दुल कलाम जो मिडफील्ड में खेलते हैं अगर सपोर्ट करेंगे एहतशाम को, तो मज़ीद बेहतर मूव्स क्रिएट किए जा सकते हैं इस मंजी हुई डिफेंस लाइन के आगे। यासिर तैयार हैं गोल की किक लेने के लिए। यासिर की गोल किक, अच्छी गोल किक। फरीद मगर उनसे काफी ऊपर, एक मरतबा अली आगा, मगर रेफरी की विसल। बॉल गिरने से पहले ही थोड़ा सा एक कनेक्शन हुआ था दोनों प्लेयर्स के बीच में, और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया यहाँ पर एचईसी के डिफेंडर ने। फ़ौरन लड़खड़ा के गिरे और बेनिफिट भी दिया गया उनको। एचईसी बॉल का कंट्रोल हासिल करना चाहती थी, थोड़ा सा दब के खेल रही है क्योंकि एक गोल का खसारा है। यकीनी तौर पे जो एडवांटेज बलूचिस्तान की टीम को हासिल है इस ग्राउंड पे खेलने का, उस एडवांटेज से महरूम है एचईसी की टीम। और चलते में पास देने की कोशिश की थी, कहा है महमूद, अच्छी ड्रिबलिंग महमूद की। यहाँ से उन्होंने बॉल को राइट आउट की जानिब देने की कोशिश की, रेफरी की विसल, फाउल की। बड़ी उम्दगी से बॉल को आगे निकाला था अपने कप्तान रजब की जानिब। बिल्कुल, बिलावल इस वक्त ग्राउंड पर हैं और खासे दर्द में नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब एचईसी के इनाम रब्बानी उनसे माजरत करके अपनी जगह पर जा चुके हैं। फाउल के शूट लिया, बड़ा अच्छा शूट, सही हाइट पे, मगर कोई भी फॉरवर्ड इसे कनेक्ट ना कर सका। अब्दुल कलाम, बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई, थ्रो इन मिला है। उमर है, यहाँ पर भी बिलावल ने अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया, उमर ने थ्रो इन लिया। फरीद, तीन डिफेंडर साथ हैं फरीद के। बिलावल, बॉल उनके पास, यहाँ से बॉल दिया ताहिर को, अच्छा मौका ताहिर के लिए, और ताहिर की गोल पोस्ट से बाहर। ताहिर ने जो कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट टच लिया वो शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ था। बॉल थोड़ी सी ज्यादा हाई चले गई, वो जब तक नीचे आई या जब तक डिफेंडर उनके करीब आ चुका था, एंड ही टुक इट अ लिटिल टू क्विकली। यस, द अर्जेंसी मेड दिस लॉस, अदरवाइज वो बिल्कुल फ्री थे किक लेने के लिए। डायरेक्शन थोड़ी सी गलत हुई और बॉल गोल पोस्ट से बाहर चली गई। प्रेशर बढ़ाते हुए बलूचिस्तान की टीम, अगरचे एक गोल की सबकत हासिल है बलूचिस्तान की टीम को। यासिर गोलकीपर बलूचिस्तान के, बॉल कलेक्ट की। बिल्कुल, कुछ टीज भी किया यहाँ पर एहतशाम को यासिर ने। फाइनली टेकिंग द किक देयर। फरीद बॉल के नीचे आते हुए शानदार अंदाज में बॉल को कंट्रोल किया और पास किया ताहिर की जानिब। ताहिर के सामने डिफेंडर्स मौजूद, बॉल को लेकर खुद आगे बढ़े, अच्छी ड्रिबलिंग का मुजाहरा ताहिर की जानिब से। फरीद को पास किया, फरीद के पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। थोड़ा सा एंटिसिपेशन गलत हुआ ताहिर और फरीद के दरमियान। ताहिर आगे निकल चुके थे, एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे फरीद उनको इतना आगे बॉल दिया, मगर वहाँ पे गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे। बॉल हासिल की और गोल किक लगाई, अच्छी किक, ऑलमोस्ट 18 यार्ड के पास, और यासिर प्ले में आए। एचसीसी के प्लेयर्स को इतने ज़्यादा खुश नहीं थे इस टैकल से। उनका कहना था कि शायद शोल्डर से पकड़कर उनको खींचा गया है।
बट अंपायर का इशारा दैट द गेम शुड गो ऑन। अच्छा कनेक्शन था यहाँ पर फरीद के पास, बट थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग चली गई बॉल। फिजिकली टैकल किया, रेफरी ने फाउल दिया, जमीन पे है, डिफेंडर हैं बलूचिस्तान के, थोड़ी सी तकलीफ में, फर्स्ट एड के लिए कॉल कर रहे हैं मगर मना किया रेफरी ने। गालिबन उनकी पसलियों में लगी है बॉल। इनफैक्ट जब वो नीचे गिरे हैं तो उनको लगी है। एग्जैक्टली, जोश में जब एक दूसरे से टकराव होता है तो इंटेंसिटी का मालूम नहीं होता और चंद लम्हों के बाद महसूस होता है कि कोई ज़्यादा शिद्दत के साथ लगी है। पर बहरहाल दिस टाइम गुड लक, किस्मत अच्छी कि कम इंजरी हुई है, वापस खड़े हुए हैं, तैयार हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ब्रीदर भी लेते हैं। बिल्कुल, उमर इज बैक अप नाउ, रेडी फॉर द गेम टू स्टार्ट वेयर इट स्टॉप फ्रॉम। एक मरतबा फिर हेड लगाते हुए क्लैश हुआ दोनों प्लेयर्स का आपस में, जिस्म टकराया और ग्राउंड पे बिल्कुल आए। रेफरी ने कॉल की है फर्स्ट एड को, शायद ज्यादा तकलीफ में नजर आ रहे हैं। फर्स्ट एड के लिए ग्राउंड में अमला मौजूद। स्लाइट होल्ड अप इन द प्ले। मीनवाइल हम थोड़ा सा अपडेट करते चलें कि 34वें नेशनल गेम्स के सिलसिले में ये फुटबॉल मैच खेला जा रहा है, बलूचिस्तान बमुकाबला HEC। इन नेशनल गेम्स जो कि 19 साल बाद मुनक्किद हो रहे हैं कोयटा में, इसमें 32 के करीब खेल हैं जो यहाँ पे खेले जाएंगे। बिल्कुल 14 टीमों के दरमियान ये 32 खेल खेले जाएंगे इरफान। इन 14 टीमों में ना सिर्फ तमाम सूबों की टीमें मौजूद हैं बल्कि इनमें डिपार्टमेंट्स की भी टीम मौजूद हैं। अगर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म होने के बाद आप शायद ये नहीं समझ पाएंगे डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, तो आर्मी, HEC, नेवी, ये सारी डिपार्टमेंट्स की टीम है। एग्जैक्टली, तो ज़्यादा अच्छा टैलेंट, रिफाइंड और रफ टैलेंट दोनों ही नज़र आएगा। जो वो टैलेंट जो कि अपनी ख़ाम सूरत में होता है वो इसमें पॉलिश होगा, और रिफाइंड टैलेंट यकीनी तौर पे अपने जौहर दिखाएगा। इस बार बिलावल चिप करना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे और थ्रो इन जरूर मिला उनको। उमर के पास बॉल, नबतुल अंदाज में आगे बढ़ते हुए पास किया फरीदुल्ला की जाने। फरीदुल्ला ने डाइव एफर्ट के साथ पास किया, अच्छा पास था बिलावल की तरफ। अच्छी वन टच फुटबॉल खेलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर बलूचिस्तान की टीम। रजब अली के पास रजब से उमर ने लॉन्ग पास दिया लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था। अली आगा चलते हुए, अली आगा लुकिंग डेंजरस वंस अगेन, एंड इट्स अ गोल! अली आगा, यू ब्यूटी! बहुत ही उम्दा शूट। यहाँ से डिफेंडर की थोड़ी सी मिस्टेक हुई, बाल को सही जंप को कैलकुलेट नहीं किया, उनसे मिस हुआ और अली आगा ने इस मौके को कत्तन ज़ाया नहीं किया और दूसरा गोल स्कोर कर दिया बलूचिस्तान की जानिब से। सेम कॉर्नर है गोल करने का और अली आगा कोशिश ये करते हैं कि जो मूव मिले उसको अकम्प्लिश करें कंप्लीटली। people misunderstand things here. वो समझते हैं कि सिर्फ स्किल्स ही जरूरी होती हैं, यू नीड द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एज वेल। अली आगा आप देखिए कितनी अच्छी पोजीशन बना रहे हैं, अपनी सही टाइम पर सही पोजीशन पर मौजूद होते हैं बॉल को कलेक्ट करने के लिए। ज्यादा अहम बात ये होती है कि उनकी नजर डिफेंडर पे होती है, उससे आगे नहीं जाते, अब तक ऑफसाइड नहीं हुए। रजब बैक पास किया काहिर की जानिब, बॉल महमूद ने हासिल की, लेफ्ट बैक की जानिब बॉल को फेंका। लेफ्ट बैक साथ साथ उनके फॉरवर्ड है, बॉल हासिल करने की तगदो। रेफरी की विसल के फाउल हुआ है, गलत तरीके से टैकल किया गया। फाउल गोइंग अगेंस्ट काहिर देयर। HEC की मिडफील्डर अभी भी ग्राउंड पर मौजूद, उनके हक में फाउल ज़रूर मिल चुका है और देखना होगा किस तरह इस फाउल का फ़ायदा उठाते हैं।
दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। देखना होगा एचईसी किस तरह इस फ्री किक को लेती है। एचईसी 2 गोल के खसारे में। फाउल किक, एक अच्छा एंगल है, यहाँ से अगर इसको कर्व करें तो भी बॉल गोल में जा सकती है। देखना यह है कि कप्तान अब्दुल कलाम क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, और वहां पे कोई फॉरवर्ड मौजूद नहीं, मगर बॉल हासिल करने की, अरे अभी तक वो 2 साइड लाइन के पास बॉल, यहाँ से बॉल को हासिल करना चाहते हैं। बॉल साइड लाइन से बाहर, थ्रो इन मिला है एचईसी की टीम को। बॉल हासिल कर ली थी यहाँ पर मुनीर ने, बट फिर गवा बैठे। शानदार डिफेंस का मुजाहरा यहाँ पर बिलाल की तरफ से, पुटिंग हिज बॉडी ऑन द लाइन। यहाँ से शूट किया है, डिफेंडर बिल्कुल तैयार, साथ साथ फॉरवर्ड है, बॉल हासिल करने की कशमकश जारी। बैक किक किया रजब, कप्तान टीम के बॉल को हासिल किया, महमूद के पास बॉल पहुंचाने की कोशिश, यहाँ से अब्दुल कलाम ने इंटरसेप्ट किया, बॉल एचईसी के पास, फॉरवर्ड आगे लेते हुए, मगर एंटीसिपेशन इस मरतबा भी गलत। अब्दुल कलाम आगे निकल चुके थे, रजब के पास बॉल आई है, यहाँ से बिलावल के पास बॉल पहुंचाना चाहते थे, साइड लाइन से बाहर। थोड़ी सी ज्यादा वाइड हो गई ये वाली बॉल जो रजब ने पास करना चाहिए थी या बिलावल को, बिलावल उस तक का पहुंच ना पाए। पहला हाफ जारी। उमर थ्रो इन लेंगे यहाँ पर बलूचिस्तान के लिए। उमर बॉल हासिल की है इस मरतबा, फिर उमर ने राइट आउट की जानिब तरफ से बॉल को लेके आगे बढ़े और गोल किक मिली, यहाँ से पास करना चाहते थे, मगर थोड़ी सी आगे बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। अच्छा प्रेशर एक्सर्ट किया यहाँ पर रहमान बूटा ने एचईसी की जानिब से उमर पर, जिसकी वजह से वो सही तरह से क्रॉस किक लगा नहीं पाए। बहुत ही गलत फाश गलती की, नुकसान हो सकता था, ये अब तक खतरा टला नहीं, बहुत ही फाश गलती थी नाम की। अब की बार बिलावल का क्रॉस पास, अली आगा वहां पर मौजूद, एक बार फिर जबरदस्त पोजीशन पर इंतजार करते हुए कि बॉल मिस हो और उनकी जानिब आए, लेकिन हो ना सका। साइड लाइन से एक मरतबा फिर बॉल बाहर गई, थ्रो इन। मिराज का बैक पास सीधा यासिर की तरफ, जो स्क्वायर से बाहर आकर खड़े हुए हैं। मुनीर को पास, मुनीर ने सर उठाया, नबतुल अंदाज में आगे बढ़ते हुए फरीद को पास किया। फरीद के इर्द गिर्द घेरा तंग किया हुआ है एचईसी की टीम ने, लेकिन अच्छा सपोर्ट फराहम किया हुआ है बलूचिस्तान के प्लेयर्स ने फरीद को भी। उम्दा बॉल को अपने पोजीशन में रखा हुआ है, यहाँ से थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन उनकी, पास साइड लाइन क्रॉस करके सही तरीके से रोक न सके। 2 गोलों की बर्तरी हासिल बलूचिस्तान की टीम को। राइट की जानिब से मूव बनाते हुए एचईसी पास दिया, मगर मिराज मौजूद थे और ये मैच का पहला कॉर्नर हासिल किया है दोनों टीमों में से किसी भी टीम ने, और ये पहला कॉर्नर हासिल किया है एचईसी की टीम ने। मिराज ने बिल्कुल खतरा फौरन से टाला, उन्होंने बॉल को जाने नहीं दिया। कॉर्नर जरूर कंसीड किया, लेकिन अगर जाने देते तो खतरा मजीद हो सकता था। देखते हैं इनके कॉर्नर स्पेशलिस्ट क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। काफी ऊंचा बॉल और रेफरी की विस्ल, क्योंकि गोलकीपर के हाथ में बॉल आ चुकी थी, उसके बाद थोड़ा सा पुशिंग हुई और थोड़ा सा चोट भी लगी है गोलकीपर को यासिर ग्राउंड पे। यासिर अब तक ग्राउंड पे मौजूद, फर्स्ट एड के इंतजार में। यासिर अपने मुंह को पकड़े हुए हैं, गालिबन कोई कनेक्शन हुआ होगा उनके साथ। That's usually the case
when a team takes corner, गोलकीपर अपनी बॉडी को दांव पे लगाकर बॉल को रोकने की कोशिश करता है। स्पोर्ट्स फॉर एवरीवन इज अ पैशन। जब भी वो ग्राउंड में उतरते हैं तो जो पैशन होता है वो जज्बात की शक्ल में जब नजर आता है तो गरम गरम होता है। उस वक्त मालूम नहीं होता कि हम किस खतरे में कूद रहे हैं, और नतीजतन कभी कभी सीवियर इंजरीज भी होती हैं, बट थैंकफुली वी आर नॉट हैविंग सीवियर इंजरीज। एंड यासिर वंस अगेन ऑन हिज फीट, गोल किक लेंगे यहाँ पे। अब तक उम्दा खेल का मुजाहरा किया अली आगा ने। फॉरवर्ड्स में है 4-3-3 के कॉम्बिनेशन से चल रही है बलूचिस्तान की टीम। 4 फॉरवर्ड्स, 3 मिडफील्ड में है और 3 ही डिफेंस पे। तो फॉरवर्ड्स में अली आगा ऐसे वाहिद रहे हैं जिन्होंने अब तक दोनों गोल स्कोर किए हैं और अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल मिस नहीं किया। बिल्कुल, और उन गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ का क्रेडिट उनको फीड करने वाले मिडफील्डर्स और फरीद जैसे स्ट्राइकर को भी जाता है, जिन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में उनको फीड किया, सही जगह बॉल दी ताकि अली आगा को अपॉर्चुनिटी मिल सके। मीनवाइल ऑफसाइड हुए एहतिशाम अब्बास, एचईसी से खेलते हैं एहतिशाम अब्बास। फॉरवर्ड है, बड़े तेज और क्विक गैप्स में निकलते हैं। मीनवाइल यहाँ से मिराज की फाउल की किक सीधी गोलकीपर इनाम के हाथों में। बॉल को हासिल किया, डिफेंडर बिल्कुल तैयार, कोई भी रिस्क नहीं ले रहे। रजब कप्तानी के फराज सर अंजाम दे रहे हैं बलूचिस्तान की जानिब से। सेंटर लाइन से थोड़ा आगे बैक पास किया उमर की जानिब। उमर ने उठा के अली आगा की जानिब फीड किया। लेफ्ट आउट की पोजीशन पे फॉरवर्ड लाइन में है अली आगा, साथ साथ उनके डिफेंडर हैं। बॉक्स में दाखिल होना चाहते हैं अली आगा, ड्रिबल करने की कोशिश। अच्छा ड्रिबल किया, 18 यार्ड में दाखिल हुए। यहाँ से बॉल फरीद की जानिब उछाला, मगर कलाम बिल्कुल तैयार थे। बॉल एक मरतबा फिर आई बलूचिस्तान के कब्जे में। बलूचिस्तान की टीम इस वक्त काफ़ी हद तक हावी हुई भी है एचईसी पर, ज़्यादा मौके फराहम कर नहीं रहे हैं उनको। मीनवाइल बिलावल का एक और पास फरीद की जानिब, जो बॉल को कंट्रोल ना कर पाए। ओ, गोल पोस्ट खाली थी और एक मरतबा फिर अली आगा की हैट्रिक। अली आगा डज नॉट मिस एनीथिंग दैट ही गेट्स। गोल पोस्ट बिल्कुल खाली थी, गोलकीपर आगे आए हुए थे, फरीद ने हेड किया, बॉल अली आगा के पास गई। अली आगा ने इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस नहीं किया। सो यू मस्ट हैव वन पर्सन इन द फॉरवर्ड लाइन लाइक अली आगा हु डज नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। The good thing about Ali Agha's games is कि he keeps the things very simple. कोई ओवरडू करने की कोशिश नहीं करते और उसका फ़ायदा उन्हें मिला। और इस चैंपियन नेशनल गेम्स की इस फुटबॉल टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक स्कोर की है। Can you believe that, इरफान? We'll talk about it. एक और अटेम्प्ट यहाँ पर एचईसी की जानिब से, बट उसको सेफली कलेक्ट करने में कामयाब हुए यासिर। फौरन बॉल को अपने हाथ से निकाला। Exactly. अली आगा गैप में पास दिया। अली आगा और रजब एक ही क्लब से खेलते हैं बलूचिस्तान में। गैप में उछाला था बिलावल, थोड़ा सा पीछे थे। यहाँ पे कलाम आए और बॉल को क्लियर किया, साइड की थ्रो इन, मगर रेफरी की विसल कि फाउल पहले हो चुका है। बलूचिस्तान का ये स्क्वाड ज़्यादातर मुस्लिम एफसी और हज़ारा कंबाइन के प्लेयर्स पर मुश्तमिल नज़र आता है। दीगर टीमों के प्लेयर्स इसमें शामिल हैं, बट दे प्रूविंग अ पॉइंट हियर इरफान। दे प्रूविंग अ पॉइंट कि अगर इनको कंपैरेटिव फुटबॉल मिलती रहे और फिर एक टीम बनाई जाए तो वो इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाने की अहलियत रखती है। दैट्स द पॉइंट दे प्रूविंग हियर। मीनवाइल एचईसी 2 खिलाड़ियों को ड्रिबल करके आगे जाना चाहते हैं। यहाँ से पैरेलल पास, बॉल का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं लेफ्ट की पोजीशन से, सेंटर लाइन से थोड़ा सा आगे, मगर बॉल साइड लाइन से बाहर फेंकी डिफेंडर ने। शिराज ने कोशिश पूरी की, बट वहाँ पर डिफेंडर्स अपना काम बखूबी सरअंजाम देते हुए। थ्रो इन, मिराज साथ साथ हैं और
विसल रेफरी की। थ्रो इन बलूचिस्तान के हक में। बॉल मिराज के पास, लां से लंबा शूट लगाया मिराज ने। बॉल को क्लियर करने की हिकमत अमली, क्योंकि आगे कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं था, फौरी तौर पे प्रेशर को रिलीज करने के लिए कि मूवमेंट ज्यादा देर तक यहाँ पे ना रहे। खतरे को पनपने ही नहीं देते। यही एक हिकमत अमली होनी चाहिए कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखा जाए। लेफ्ट फुल बैक फरीद की जाने बॉल को छाला। यहाँ पे ताहिर बॉल का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश, साथ साथ उनके डिफेंडर हैं। बॉल डिफेंडर ने हासिल की एचईसी की डिफेंस लाइन में। इनाम ही गोलकीपर भी हैं। यासिर गोल। महमूद से काहिर। उमर से महमूद से ताहिर। बॉल को आगे निकालना चाहते थे। बॉल छिनी कलाम, मगर बॉल को सही कंट्रोल ना कर सके। साइडलाइन से बाहर, अनफोर्स एरर्स की वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उमर थ्रो इन लेंगे, ऐसा लगता है। थ्रो इन स्पेशलिस्ट हैं अपनी टीम के लिए। हर बार जब थ्रो इन मिलता है तो उमर ही लेने आते हैं। इस बार बिलावल की तरफ, जो फिर बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश में साइड लाइन से थ्रो इन हासिल करने में कामयाब हुए। उमर ताहिर कोई चैलेंज नहीं कर रहा। ताहिर की शूट, रीबाउंड मिला एक मरतबा फिर रजब से उमर। ताहिर का शूट और सीधा गोल के अंदर। गोलकीपर के बिल्कुल फार लेफ्ट पे उन्होंने ट्राई की, लेफ्ट किक की। गोलकीपर ने फुल लेंथ डाइव की, मगर बेसूद रही। सो चौथा गोल करने में कामयाब हुई बलूचिस्तान की टीम। ताहिर की किक इतनी जानदार नहीं थी, लेकिन पोजीशनिंग इतनी अच्छी थी, कंट्रोल इतना अच्छा था और जाल के बिल्कुल राइट कॉर्नर पर बॉल को पहुंचाया। आप देखेंगे एक बार फिर, देखें कंट्रोल ज्यादा अहमियत का हामिल था। तला को बीट किया, ऑल्दो फुल फ्लेज डाइव की थी तला ने। Exactly. Meanwhile, बिलावल बॉल को लेके आगे चले, ड्रिबल करना चाहते थे, साइड लाइन से बाहर गई, थ्रो इन मिला है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता थ्रो इन लेते लेते पिछली मरतबा भी आगे बढ़े थे। तो अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पे थोड़ा सा चोक होता है वहाँ पे वो या तो फाउल ले लेते हैं या थ्रो इन ले लेते हैं, उसका फ़ायदा हासिल करते हैं। उमर यहाँ से बालाई फरीद के पास। बेसिकली अपने कंट्रोल में रखा हुआ है इस वक्त गेम को बलूचिस्तान ने। जहां बॉल उनके डेंजर जोन में दाखिल होती है, फौरन उसका पोजीशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। एचईसी गोल की तलाश में 4 गोल कंसीड कर चुकी है एचईसी की टीम। थोड़ा सा गेम को सिंपल रखने के बजाय बहुत कोशिश इनकी इस चीज़ पे कि किसी तरीके से स्किल्स को दिखाएं। अगर एचईसी सिंपल रखने की कोशिश करे तो यकीनी तौर पे अच्छे प्लेयर्स, अच्छे फॉरवर्ड्स हैं। ड्रिबल करते हुए 18 यार्ड में दाखिल हुए, राइट की जानिब से बैक पास किया। गोलकीपर यासिर बिल्कुल रेडी थे, उन्होंने बॉल को क्लियर करने में मदद की। That was a risk from Yasir, but it paid off. इस बार फरीदुल्लाह के पास मौका, तने तना भागते हुए जा रहे हैं, लेकिन just wide of the goal post. फरीद, another chance goes begging. इस मरतबा फार राइट की जानिब ट्राई किया था फरीद ने। देखिए यहाँ से टॉप ऑफ द बॉक्स उन्होंने ट्राई किया, ये बैक एंगल से देखें, बिल्कुल फार राइट पे और गोल पोस्ट से बाहर। गोलकीपर डिसीव हो चुके थे ऑलमोस्ट, क्योंकि उन्होंने ट्राई ही नहीं की, अटेम्प्ट ही नहीं की। मीनवाइल बलूचिस्तान यहाँ पे फाउल मिला, रेफरी तेजी के साथ गए हैं एंड स्टिल आई हैवंट सीन हिम टेकिंग हिज हैंड टुवर्ड्स हिज पॉकेट। अभी तक कोई बड़ी कोताहियां हमें नजर नहीं आई है दोनों टीमों की जानिब से, जिसकी वजह से रेफरी ने अभी तक वार्निंग से ही काम चलाया है। रिप्ले में आपने देखा किस तरह ये कोलिजन हुआ, दोनों ही प्लेयर्स पीछे से फाउल किया था, क्लियर फाउल।
वाइल अली आगा के साथ साथ डिफेंडर छोटा सा पास दिया और यहाँ से 18 यार्ड में बॉल को उछाला था, मगर डिफेंडर बिल्कुल रेडी। मिराज को डॉच करने की कोशिश, रेफरी की विसल के फाउल, आपने शोल्डर यूज किया। बॉल अगर आपके पोजीशन में ना हो तो आप शोल्डर के जरिए पुश नहीं कर सकते। पैरेलल पास यहाँ पे उमर से बिलावल, बॉल का कंट्रोल खो दिया बिलावल ने। यहाँ से बैक पास गया तलहा के पास, गोलकीपर है तलहा, बड़ी क्विक आए थे अली आगा। फर्स्ट टाइम क्लियरेंस की जरूरत। कलाम बॉल को लेके आगे चल रहे हैं, साथ साथ उनके एहतिशाम, लेफ्ट की जानिब से एहतिशाम को गैप में पास दिया, बड़ा अच्छा एहतिशाम ने चलती बॉल को चलाने की कोशिश की आगे, जो गोल पोस्ट से बाहर गई। इन चांसेस को, इन हाफ चांसेस को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है अगर एचईसी को मैच में वापस आना है। ये देखिए चलती बॉल को इन्होंने आगे चलाया और गोल पोस्ट से काफ़ी बाहर, कोई दिक्कत नहीं गोलकीपर को। रेफरी की विसल एक मरतबा फिर फरीद के पैर पे पैर रखा था, फाउल मिला। रजब से बॉल आगे बढ़ाई लेफ्ट आउट की पोजीशन पे, बैक पास रजब के पास, रजब का पैरेलल पास आया महमूद के पास, महमूद से आगे ताहिर ड्रिबल करना चाहते थे, बॉल को थोड़ा आगे कर दिया, गोलकीपर तलहा ने बॉल को कलेक्ट किया। ओवरऑल अच्छी पेस नज़र आ रही है यहाँ पर दोनों टीमों की जानिब से, लेकिन बाजी लेकर गए हैं अभी तक बलूचिस्तान के प्लेयर्स। एचईसी 4 गोल के खसारे में, हम ऑलमोस्ट हाफ टाइम के करीब पहुंचते हुए। अच्छी अटेम्प्ट थी मगर यासिर बिल्कुल अलर्ट थे, पंच करके बॉल को क्लियर किया। यहाँ से रजब से बॉल आई है बिलावल के पास, बिलावल ने अच्छा कंट्रोल किया। ताहिर से फरीद ने बॉल को जाने दिया था मगर वहाँ डिफेंडर मौजूद, बॉल फिर फरीद के पास, फरीद से रजब के पास आती, डिफेंडर तेजी से आगे आए, बॉल को क्लियर किया। सेंटर लाइन से आगे कलाम के पास बॉल पहुंचाने की कोशिश, यहाँ पे एहतिशाम मौजूद, बॉल कलाम के पास आई, बॉल छिनी, उमर ने आसानी से हासिल करके महमूद को दी। महमूद बॉल को लेके आगे चलते हुए अपने ही हाफ में अच्छा पास अली आगा की जाने, मगर डिफेंडर तेजी से आगे आए और बॉल को क्लियर किया। मिराज, रजब, ताहिर, मिलते जुलते नाम। ताहिर ने लंबी शूट लगाने की कोशिश की जो कि बेसूद और गोल पोस्ट से काफी बाहर। खेल का पहला हाफ जारी, तमाशाई इंतहाई खूबसूरत खेल जो कि बलूचिस्तान की टीम ने अब तक पेश किया, उससे लुत्फानंदोज होते हुए। तलहा गोलकीपर हैं, गोल किक लेने के लिए तैयार। बिलाशुबा बलूचिस्तान की टीम क्राउड फेवरेट है, होम टीम है और अपने होम क्राउड के सामने खेल रही है। जितने भी तमाशाई यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। एचईसी के सपोर्टर सिर्फ वही जो उनके साथ ट्रैवल करके आए हैं, अनफॉर्चुनेटली। But if you come up with some wonderful movements, people will definitely support. अब तक ऐसा हुआ नहीं, एक आध मूव जरूर बनाई मगर उसे कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हुए। बट 19 साल बाद बलूचिस्तान की इस टीम को मौका मिला है कि अपने होम क्राउड के सामने खेलें, एंड दे डिजर्व दिस राइट। Yes, exactly. गोलकीपर यासिर बॉल को हासिल किया हुआ है और एक टैक्टिक है, थोड़ा सा डिले करें ताकि प्लेयर अपनी पोजीशंस पे भी जाएं, थोड़ा सा ब्रीदिंग भी करें। महमूद
बाल महमूद के पास, सेंटर लाइन पे ताहिर, ताहिर से बिलावल और ऑफ साइड हुए बिलावल। थोड़ा सा जल्दी निकल आए बिलावल, शायद 1 सेकंड और लेट निकल आते तो अच्छा मूव क्रिएट किया जा सकता था यहाँ पर। That's all it takes, a second. एहतशाम के पास बॉल, एहतशाम हैज लुक गुड, इस बार लेफ्ट से अटैक क्रिएट करते हुए अपॉर्चुनिटी थी एचसी के पास, लेकिन बॉल गोल पोस्ट के ऊपर दे मारी। थोड़ा जल्दी कर गए, इससे ज़रा कैलकुलेशन, यही फ़र्क रहा दोनों टीमों में कि बलूचिस्तान को जो भी मौके मिले उन्होंने कैलकुलेट करके गोल की जानिब फेंकने की कोशिश की। ऑन द कंट्ररी इसमें नाकामी हासिल हुई अब तक एचईसी की टीम को, बट स्टिल इट्स अ फर्स्ट हाफ गोइंग ऑन। तो देखना ये है कि दूसरा हाफ और इस हाफ के बचे हुए लम्हात में किस तरह का खेल पेश करती है एचईसी की टीम। इन रजब का अच्छा पास बिलावल की जानिब, डिफेंडर तेजी से आए और उसे साइड लाइन से बाहर थ्रो किया। अच्छी इंटरसेप्शन थी यहाँ पर इनाम रब्बानी की जानिब से, बट थ्रो इन मिला है यहाँ पर बलूचिस्तान की टीम को। गुड सेक्शन ऑफ क्राउड, आपने भी देखा। मीनवाइल अली आगा इज अ वेरी डेंजरस पर्सन, ही हैज ऑलरेडी स्कोर्ड हैट्रिक। अच्छा मौका, मगर यहाँ पे डिफेंडर बिल्कुल टाइम पे आए और उन्होंने बीच में टांग डाल के इसको क्लियर किया। थोड़ा सा स्लो पास था, थोड़ा और तेजी के साथ आता तो डिफेंडर को चकमा देने में कामयाब हो जाता। इस बार राइट से अटैक करने की कोशिश है चीजी की जानिब से, बट पास थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया। सेक्शन ऑफ क्राउड, अब देखिए बड़े इन्हिमाक के साथ ये मैच देखते हुए। उमर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इरफान, फुटबॉल शायद फेवरेट गेम है बलूचिस्तान की आवाम का। एग्जैक्टली फुटबॉल, और उसमें जब प्लेयर्स हों आपके फेमस बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के नुमाइंदगी किए हुए प्लेयर्स खेल रहे हों, तो यकीनी तौर पे बलूचिस्तान के लोग जो आएंगे उनका खेल देखने के लिए। I'll correct myself there, फुटबॉल के साथ साथ बॉक्सिंग और उसके साथ साथ कराटे का बड़ा रुझान है बलूचिस्तान में। जी हाँ, स्पोर्ट्स के दिलदादा हैं। आपको फेंसिंग मिलेगी, फेंसिंग चैंपियन बलूचिस्तान में है, कोयटा में है, फीमेल फेंसिंग चैंपियन, मेल बिल्कुल। फेंसिंग चैंपियन। आतिफ अली जो है वो नेशनल फेंसिंग चैंपियन है और इसके साथ साथ इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर चुके हैं। मीनवाइल इन द सेंटर, लेफ्ट की जानिब से सेंटर लाइन के करीब काहिर, यहाँ से पास दिया ताहिर को, बाल ताहिर ने छिनवा दी। रजब बीच में आए, बाल महमूद के पास आई, महमूद मिडफील्ड में है, यहाँ से फरीद की जानिब बाल को फेंकने की कोशिश, कामयाबी न मिली। हो बगैर देखे बाल को छोड़ा, कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं था, साइड लाइन क्रॉस कर गई। आखिरी चंद मिनट खेल के अनफोर्स्ड एरर इस बार मुदस्सिर की जानिब से, जिनका ताल्लुक एचईसी से है, जिसकी बदौलत थ्रो इन मिला और बलूचिस्तान की टीम भी बॉल गंवा बैठी। अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश, जहां पर 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। मीनवाइल अपॉर्चुनिटी ज़रूर क्रिएट कर रहे हैं लेकिन उस तरह फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही डेंजर जोन में दाखिल होते हैं कुछ वीक से नज़र आते हैं एचईसी के प्लेयर्स। जस्ट दे नीड टू हैव अ ब्रेक थ्रू, और जो ही ब्रेक थ्रू मिलेगा, इनके कॉन्फिडेंस बहाल होगा, तो यकीनी तौर पे आपको एक मुख्तलिफ टीम नज़र आएगी, क्योंकि टैलेंट ऑलरेडी नज़र आया है एचईसी की टीम में, जो कि खुशाइन बात है। एडिशनल टाइम में है हम पहले हाफ के। चार गोल अब तक कर चुकी है बलूचिस्तान की टीम। ये एक मतलब फिर अनफोर्स्ड एरर, बिलावल बाल का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, बाल साइड लाइन क्रॉस कर गई, थ्रो इन मिला है बलूचिस्तान की टीम को। उमर, थ्रो फरीद की जानिब, बाल छिनी। इस बार फरीद इतने खुश नहीं थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेफरी उनका साथ देंगे क्योंकि उनको पीछे से टैकल किया गया था। मीनवाइल अटेम्प्ट फ्रॉम लेफ्ट विंग, और दूसरा कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई। जाहिद शाह तैयार है कॉर्नर किक लेने के लिए, इस मतलब लेफ्ट कॉर्नर की जानिब से।
कलाम को पास किया, बैक पास आया इनाम के पास। इसी के साथ पहला हाफ इख्तिताम पजीर हुआ। पहले हाफ पे सूरत हाल कुछ यूं कि बलूचिस्तान की टीम 4-0 से ये मुकाबला जीतते हुए, और इसमें अली आगा ने 3 गोल स्कोर किए और जबकि चौथा गोल स्कोर किया ताहिर ने। सो हैट्रिक की अली आगा ने, बड़ा उम्दा खेल का मुजाहरा किया इस पहले हाफ में अली आगा ने, विच इज़ क्वाइट। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे अली आगा, इन्होंने 3 गोल स्कोर किए। बलूचिस्तान की पूरी टीम ने पहले हाफ में शानदार खेल पेश किया है। 34वें नेशनल गेम्स का ये पहला फुटबॉल मैच खेला जा रहा है और ऑलरेडी हमने पहली हैट्रिक भी मुलाहिजा कर ली है। हाउ स्पेशल इज दैट। अली आगा के नाम गई। हाफ टाइम स्कोर आपके सामने, बलूचिस्तान लीडिंग 4 goals to 0. We'll take a break here and we'll come back with live action.